हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली मैं लेकर आया हूं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 2024 के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। रेलवे और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जिस टॉपिक से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा, क्योंकि जो एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जिस टॉपिक से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा कि BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जीता है हमारा ली जी जिया ने। ली जी जिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ली जी जिया इसका राइट आंसर हो जाएगा कि BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, ली जी जिया ने जीता है, और ये चीन के हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको चीन से रिलेटेड खुद ही समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा उसकी एक फोटो जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद हो सके। क्योंकि जो एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम डेट है वो 4 फरवरी से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है एसएससी जीडी का, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो आरपीएफ कांस्टेबल की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। 3 मार्च से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिस हिसाब से इन एग्ज़ामों में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी टॉपिक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक में स्पोर्ट के, तो सबसे पहले आपको स्पोर्ट कराऊंगा, फिर अवार्ड्स के कराऊंगा, फिर स्कीम कराऊंगा, फिर फर्स्ट इन इंडिया कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज हो गई। तो इन सभी टॉपिक हैं ये जो सभी टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ली जी जिया वॉन द BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस सिंगल टाइटल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो इनका आप फोटो भी याद रखना और इमेज भी आपको याद रखना है, कि जिससे कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है। तो किस देश की यात्रा करने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है। अभी तक ऐसा कोई राष्ट्रपति भारत का गया नहीं है उस देश में, और ये पहली ऐसी भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये फिजी और तिमोर लेस्ते, इन 2 देशों की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी और आरपीएफ एग्जाम के लिए, तो ये याद रखना। क्योंकि जो भारत में पहली बार कोई चीज़ इतिहास में रची जा रही है, बनाई जा रही है, उद्घाटन किया जा रहा है, एस्टैब्लिश की जा रही है, वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फोटो, फिजी, न्यूजीलैंड एंड तिमोर लेस्ते, यानी कि फिजी के साथ साथ न्यूजीलैंड देश की भी यात्रा इन्होंने की है, और तिमोर लेस्ते देश की, इन तीनों देश की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो आप इनका फोटो भी याद रखना, और फोटो को भी आपको फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि फोटो में भी एक्स्ट्रा जानकारी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जिससे कि आपको फोटो से क्वेश्चंस भी याद हो सके और उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंडर 16 और अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये जॉर्डन के अम्बान में इसका आयोजन किया गया था। अंडर 17 और अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था, जॉर्डन के अम्मान में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि इंडिया फिनिश ऑन टॉप एट अंडर 17
अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन जॉर्डन, यानी कि जहां पर इसका आयोजन किया गया था वहां पे भारत ने टॉप किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। अगला है कि किस भारतीय लेखिका ने 2024 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संजना ठाकुर ने जीता है। किसने जीता है? संजना ठाकुर ने जीता है। और ये एक इंडियन राइटर है। ठीक है, इंडियन राइटर है संजना ठाकुर जी, जो कि इन्होंने 2024 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप फोटो भी देखते हुए चलिए। इंडियन राइटर संजना ठाकुर was awarded the 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि इनकी एक स्टोरी है ऐश्वर्या राय, तो शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर स्टोरी के लिए इनको ये लघु कथा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये जो लघु कथा पुरस्कार है इनको ये दिया गया है। तो ऐश्वर्या राय इनकी अपनी स्टोरी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी फेमस राइटर हैं, याद रखना। अगला है कि यूरो कप 2024 को किसने जीता है? तो यूरो कप किसने जीता है 2024 का? तो आप लोग कमेंट में बताइए जरा। और ये आरपीएफ और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सर ये स्पेन ने जीता है। तो स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्पेन ने यूरो कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किसे हराकर, इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने जीता है। तो ये याद रखना, विंस यूरोपियन चैंपियनशिप टाइटल। तो आप इमेज को फोकस करते हुए चलेंगे तो क्वेश्चंस आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इमेज ही देखते चलेंगे, उसमें जो लिखा है उसको फोकस करते हुए चलेंगे तो क्वेश्चंस आपको खुद ही दिमाग में सेट हो जाएगा। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर रचा इतिहास, जीता यूरो कप का खिताब। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? उषा ठाकुर। तो उषा ठाकुर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर उषा ठाकुर रिसीव प्रेस्टेजियस 12वां विश्व हिंदी सम्मान, इनको ये प्रदान किया गया है। तो आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोशनी नादर मल्होत्रा। एसएससी और आरपीएफ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान। तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा को इनको ये सम्मान है जो कि प्रदान किया गया है। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये हैं रोशनी नादर, जो कि इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है, रोशनी नादर मल्होत्रा को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इमेज इसलिए आपको अच्छी दिखा रहा हूं कि क्वेश्चंस आपको देखते ही याद हो जाए। अगला है कि जून 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। तो जसप्रीत बुमराह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख लीजिए कि जसप्रीत बुमराह, इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में इनको चुना गया था जून महीने के लिए। अब इसी में अगर हम लोग बात करें कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने 2024 के लिए किसे चुना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना को चुना गया है। ठीक है, तो महिला में बात करें स्मृति मंधाना को चुना गया है, और मेंस में बात करें
तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह का नाम याद रखना। तो जून महीने के लिए इनको चुना गया था। तो स्मृति मंधाना आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 के लिए इनको चुना गया था। अगला है कि 75वां एमी पुरस्कार में बेस्ट कॉमेडी के साथ साथ बेस्ट अभिनेता, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट लेखक और सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है, जो भी हाल ही में 75वां एमी पुरस्कार दिया गया है। तो इस पुरस्कार में किसने इन सब कैटेगरी में ये पुरस्कार प्राप्त किया है, तो किसने प्राप्त किया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा द बियर फिल्म है, जो कि इसने बेस्ट कॉमेडी के साथ साथ बेस्ट अभिनेता, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट लेखक और सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का पुरस्कार द बियर फिल्म को दिया गया है। तो किस अवार्ड में, ये 75वां एमी पुरस्कार जो इस बार सेलिब्रेट किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये है एक मूवी द बियर, ठीक है, जो कि बेस्ट कॉमेडी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है। किसमें, एमी पुरस्कार, 75वां एमी पुरस्कार में ये जीता है। अब इस बार का कौन सा पुरस्कार इस बार ये सेलिब्रेट किया गया है, ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, तो 75वां एमी पुरस्कार ये दिया गया है इस बार का, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने अपना पहला महिला क्रिकेट एशिया कप जीता है। तो किसने जीता है, तो किस देश ने जीता है अपना पहला महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये श्रीलंका ने जीता है, पहला अपना महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देखते हुए चलिए कि श्रीलंका ने अपना पहला जो वुमेन्स एशिया कप का टाइटल है, इंडिया को हराकर ये जीता है। तो ये याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरा भी आप इमेज देख सकते हैं कि श्रीलंका डिफीटेड इंडिया टू विन वुमेन्स एशिया कप 2024 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जीता है श्रीलंका ने। अगला है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री मुहैया सम्मान योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने शुरू की है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये झारखंड ने शुरू किया है। तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ मिलकर मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए, क्योंकि एक प्रश्न फिक्स है कि मिलिट्री एक्सरसाइज से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, या फिर आप आरपीएफ के एग्जाम दो रेलवे का, या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम दो, उसमें एक प्रश्न श्योर है। तो ये मित्र शक्ति का आयोजन है, जो कि भारत किस देश के साथ अपना ये अभ्यास आयोजित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ ये आयोजित होता है मित्र शक्ति। तो आप ये याद रखना। बाकी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, क्योंकि जो एएलपी के एग्ज़ाम हुआ था 2024 में नवंबर में, उसमें गरुड़ का पूछा गया था कि उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो राजस्थान उसका सही आंसर था। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में अब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। तो बाकी इमेज भी आपको फोकस करते हुए चलना है कि यहाँ पे मुद्रू ओया में इसका आयोजन किया गया है मित्र शक्ति का। भारत और श्रीलंका के साथ ये आयोजित होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण है जो कि राजस्थान में शुरू किया है। तो 20वां संस्करण है। और प्लेस याद रखना कि जो युद्ध अभ्यास है ये तो भारत और अमेरिका के साथ होता है, लेकिन 2024 में कहाँ पर हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है। तो ये प्लेस जरूर याद रखना है आपको, और किन देशों के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। ये मतलब 3 चीज़ें आपको ये याद रखना, एक तो प्लेस और देशों के नाम और उसकी एक्सरसाइज का नाम। तो बस ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, अब इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा।
बाकी यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे इस इवेंट का कि इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ पर, राजस्थान में। कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, 20वां संस्करण। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्री विजयपुरम रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अब पोर्ट ब्लेयर का नाम अब रख दिया है श्री विजयपुरम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इमेज भी देख पा रहे होंगे कि पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। अब ये इसका नाम चेंज कर दिया गया पोर्ट ब्लेयर का नाम। तो अब अगली बार इस बार आपको याद रखना कि पोर्ट ब्लेयर का नाम अब चेंज हो गया है, श्री विजयपुरम हो गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। एक प्रश्न फिक्स है इंपॉर्टेंट डेज का। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है ये लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे। और ऐसे मैं आपको एसएससी जीडी एग्जाम के लिए और रेलवे एग्जाम के लिए मैं कवर कराता रहूँगा, क्योंकि अभी तक लेटेस्ट एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं उसी टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, शानदार कंटेंट लगा हो, तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर आप इसे जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसे लगी। बाकी पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।